कैसे निकला महाकाल। आप सभी को मालूम है कि श्रावण के महीने में शिव की उपासना ही ज़्यादा होती है। और एक बात, श्रावण में अगर कोई अप्सरा साधना करता है तो वह भी बहुत जल्द फलीभूत होती है। श्रावण के महीने में इनके पुत्र जो हैं गणेश जी, उनकी अगर उच्चिष्ट साधना की जाए तो वह पूर्ण सफलता प्राप्त करता ही है। ये केवल श्रावण के महीने में ही लाभकारी ज़्यादा होती हैं। वैसे शिव का अर्थ कल्याण होता है। शिव ही शंकर है और शंकर में जो शय और जो बिंदी है उसका अर्थ है कल्याण। कै का अर्थ है करने वाला, अर्थात सबका कल्याण करने वाला शंकर ही कल्याणकारी देव होता है। ब्रह्म ही शिव है। सृष्टि की उत्पत्ति और पूर्णता शिव में ही है। जिस प्रकार पुष्प, गंध, चंद्र में शीतलता और सूर्य में प्रभा सिद्ध है, उसी प्रकार शिव भी, शक्ति भी सिद्ध है। शिव में ही शक्ति भी होती है। शिव में से अगर हम मात्रा हटा दें तो वह शव बन जाता है। शक्ति को किसी भी रूप में कहा जाए, उमा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी, इंद्राणी, महाकाली, सब शिव के ही साथ निहित है। शिव पुरुष रूप में है तो उमा स्त्री स्वरूप, शिव ब्रह्म है तो उमा सरस्वती है, छाया है। शिव चंद्र है तो उमा तारा है। शिव अगर यज्ञ है तो उमा देवी शिव की अग्नि है। यह बात आप सभी जानते हैं कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। तो उमा स्वाहा है। अपन बोलते हैं, यज्ञ करते हैं तो स्वाहा और स्वधा दो शक्तियां होती हैं। वह स्वाहा शिव की शक्ति ही है। इसलिए शिव और शक्ति दोनों के संयुक्त रूप से ही आराधना श्रावण के महीने में करनी चाहिए। लिंगाकार रूप में भी शिव और शक्ति समन्वित रूप लिंग और वेदी के रूप में प्रकट होता है। प्रणव अक्षर ओम शिव का गान कहा गया है, अर्थात संसार की प्रथम ध्वनि ओम ही थी। ओमकार की ध्वनि अर्थात प्रणव से संबंध में कहा गया है कि यह सर्वव्यापी है। यह तारक मंत्र है। ब्रह्म शिव है, ब्रह्म विद्या है, सर्वव्यापी है। यह सकल मंत्रों का मूल है। इसलिए प्रत्येक मंत्र के पहले प्रणव मंत्र अर्थात ओम बोला जाता है। सदाशिव को महामृत्युंजय भी कहा गया है। उन्हें त्र्यंबकम कहा गया है। और सांसारिक प्राणी सदैव यम अर्थात मृत्यु से बचने का प्रयत्न करता है और केवल शिव को ही महाकाल, मृत्युंजय और अमृतेश्वर कहा गया है। शिव ही काल से ऊपर महाकाल है, मृत्यु को जीतने वाले हैं, इसलिए मृत्युंजय है। जीवन में बार बार मृत्यु से बचाकर अमृत दिलाने में जो समर्थ है वह मेरे शिव भोलेनाथ हैं। भौतिक युग में शिव बताता हूँ, भगवान शिव आध्यात्मिकता के देव हैं तो भौतिकता के भी वही देव हैं। भौतिक जगत में व्यक्ति को जीवन में परिवार, पुत्र, आनंद, विद्या, ज्ञान, भयहीनता सब कुछ तो चाहिए। और ऐसा ही तो भगवान शिव का स्वरूप है। शक्ति स्वरूपा उमा पार्वती सदैव साथ हैं। देवग्रणी गजानंद पुत्र साथ हैं। वही शौर्य के देव कार्तिकेय दूसरे पुत्र हैं। रिद्धि और सिद्धि पुत्र वधुएं हैं। सब कुछ होते हुए भी आनंद से युक्त होकर रखते हुए भी वह मोह से परे हैं।
और हमेशा बसंत धारण करने वाले हैं, हिमालय के वासी हैं। सब कुछ है, जहाँ शिव है वहाँ गणपति है, जहाँ शिव है वहाँ सूर्यपति कार्तिकेय है, जहाँ शिव है वहाँ रिद्धि और सिद्धि है, जहाँ शिव है वहाँ जल है, क्योंकि शिव ही जटाओं में धारण करते हैं गंगा मैया को। जल धारण की क्षमता है और जहाँ जल है वहीं जीवन है। सदगुरुदेव भगवान हमेशा कहते थे, और एक बात आता हूँ, कुंडलिनी शक्ति जागरण में ज्योति स्वरूप शिवलिंग का पूजन शिव और शक्ति का समन्वित पूजन है। यह पृथ्वी रूपी इष्ट और आकाश रूपी लिंग का मिलन है। शिव साधना, शिव सिद्धि, शिव कृपा बिना शिवलिंग पूजन संभव ही नहीं है। ये सही है। और निरंतर बहती जलधारा जीवन के जल तत्व को अभिव्यक्त करती है। यदि मनुष्य की देह से जल तत्व अगर हटा दिया जाए तो जीवन समाप्त हो सकता है। इसलिए जीवन का प्रतीक शिवलिंग का सदैव अभिषेक किया जाता है। अभिषेक का तात्पर्य अर्पण होता है। अभिषेक का तात्पर्य है ग्रहण करना। अभिषेक का तात्पर्य है निरंतर प्रवाह होते रहना, अर्थात जहाँ शिव है वहीं निरंतर प्रवाह है और गुरु ज्ञान भी शिव ही है। निरंतर प्रवाह होते रहने अर्थात शिव है वही निरंतर प्रवाह होगा ही होगा। ये सृष्टि भी जल से उत्पन्न हुई है और जल में ही विलीन हो जाती है। इसलिए कहा गया है, जल के बिना जीवन की कल्पना व्यर्थ है। यहाँ पे एक सदगुरुदेव भगवान ने हमें बताया था, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अर्थात मनुष्य में जल ही जीवन का प्रदान करता है। जब तक जल तब तक जीवन है। देह में भी रुधिर के रूप में जल तत्व ही कोई विद्यमान है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आकाश, भूमि, जल, वायु, और जल तत्व को इसमें प्रधान माना गया है। नेत्रों की भाषा आनंद स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, प्रेम अश्रु के रूप में ही प्रकट होती है। जीवन का निरंतर क्रम भी जल तत्व वीर्य के माध्यम से प्रकट होता है। जीवन का निरंतर क्रम भी जल तत्व है, वीर्य के माध्यम से यह प्रकट होगा। सत्व और रज ही तो सृष्टि का क्रम है। निर्विघ्न रूप से जो चलते रहे हैं, चलायमान है, उससे ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। श्रावण में आपने देखा होगा वर्षा का बहुत महत्व है। वर्षा ऋतु में श्रावण मास आता ही है, या श्रावण मास में वर्षा ऋतु होनी ही चाहिए। जल को देखते ही मन में प्रसन्नता उदय होती ही है, क्योंकि शरीर के भीतर का जल तत्व अपने आप को जोड़ता है। देह को 1000 विधियों से स्वच्छ रखा जाता है, लेकिन देह के ऊपर जल डालकर स्नान करने से जो निर्मलता प्राप्त होती है और वह किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हमें नहीं हो सकती। वर्षा में बरसते हुए जल को देखकर आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है। मनुष्य हर ऋतु में अर्थात शीत में, उष्ण ऋतु में अपने आप को संयोजित कर लेता है, लेकिन वर्षा ऋतु में अपने आप को संयोजित कर ही लेगा। लेकिन वर्षा की न्यूनता सब को सूक्ष्म हो जाती है। वर्षा तो भगवान शिव का वरदान है, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी को तृप्त करने के लिए आती है। जब तक मनुष्य के जीवन में तृप्ति नहीं आती तब तक शुष्क अनुभव करता है। इसलिए भगवान शिव को रसेश्वर कहा गया है। रस का तात्पर्य है जल तत्व, और जीवन में जितने जल तत्व हैं वे भगवान शिव से ही उत्पन्न माने गए हैं। आज मैं आपको एक
छोटा सा और प्रयोग बताता हूँ, वह आप कर सकते हैं और अपने जीवन में अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। करना आपको इतना सा है कि आपको अगर आपके पास एक मुखी रुद्राक्ष है तो उसका पंचोपचार पूजन करना है। एक मुखी रुद्राक्ष विधि विधान से पूजन करने पर ही सफल होता है, आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। एक रुद्राक्ष अगर आपको कहीं से मिल जाए परम प्रतिष्ठित तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारी संस्था से भी वह प्राप्त कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को सावन के सोमवार को लेकर थाली में स्वस्तिक बनाकर ओम लिख के चंदन से उसको चावलों की डेहरी पे रखना है। उसको त्राटक करते हुए 32 मिनट तक आपको केवल ओम की ध्वनि निकालनी है। 32 मिनट तक ओम लंबा होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, ये ध्यान रखें, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उससे पहले आप कोई भी आपका जो मनोकामना है संकल्प लेकर ये साधना करें तो आपका बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री निकलम महाकाल।